तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए सम संख्या और विषम संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है, ये आप सभी को बताने वाले हैं। सभी को यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया है और संख्या जो होती है उसको भी लिखकर आप सभी को समझाने वाले हैं। तो क्या होती है, तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो गिनती जो लिखी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो संख्या जो होती है क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, या 9 तक जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पे लिखा गया है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। तो जैसे में यहाँ पे लिखा जाएगा वो संख्या क्या होती है, वो संख्या आप सभी को लिखते हैं यहाँ पे। जैसे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 जो हो गया ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। जैसे में यहाँ पे लिखा गया प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो संख्या जो हुआ प्राकृत संख्या हुआ। उसके बाद आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या जो होता है शून्य सहित, यानी शून्य को उसमें जोड़ कर क्या होगा, ये पूर्ण संख्या जो हो गया। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 तक दिया गया है, इसमें 0 नहीं दिया गया, तो कौन संख्या होता है? ये प्राकृतिक संख्या। और इसी में अगर 0 दिया जाए, चल दिया जाए, 0 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसका जो हो जाएगा परिभाषा जो हो गया, जो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य जो उसमें लगा दीजिएगा तो प्राकृतिक संख्या में शून्य, तो कौन संख्या हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। वह संख्या जो है वह पूरा हो जाएगा, तो वो संख्या वह हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसमें 0 को ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया, या पूर्ण संख्या हो गया। और इसमें 0 नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो ये 0 किसने खोजा था, सबसे पहले इसमें जोड़ा था तो आर्यभट्ट, हमारे भारत के जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने 0 को खोज किया था, आर्यभट्ट। उसके बाद जो होता है सम संख्या। ये संख्या के बाद जो होती है सम संख्या। सम संख्या जो है, सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विभाजित माने जो होती है उससे भाग लग जाती है पूरी, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। किससे, तो 2 से भाग लगेगी, किसमें, 3 में लगेगी, नहीं लगेगी, 4 में लगेगी, 2 दूना में 4, तो वो कट जाए पूरा 6 में लगेगी, और 7 में नहीं लगेगी, 8 में लगेगी। तो ये कौन संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 4 6 8 10, ये संख्या जो है इत्यादि तक 12 आगे जाएगा, 12 13 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सब संख्या कौन संख्या हो जाएगा, तो ये सब संख्या जो है ना ये सम संख्या हो जाएगी। 2 4 6 8 जो संख्या है वो सम संख्या हो जाएगी। कैसे कि 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, वो सम संख्या कहलाती है। और अगला जो है विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलते हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, उस संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलती है। जिससे 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगती, उस संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 3, 2 से 3 में भाग नहीं लगी तो कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। और 4 में लग जाएगा तो ये सम संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या जो होता है, एक होता है 1 3 5 7 9 11, आगे तक भी जाएगा इत्यादि। ये कौन सी संख्या हो गया, विषम संख्या। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये स्वयं से कट सकता है, 1 एकम से 1 में कट जाएगा, 3 एकम 3 कट सकता है, लेकिन 2 से जो ये नहीं कटेगी, कौन संख्या हो जाएगी, तो विषम संख्या हो जाएगी। 3 जो है कट जाएगा 3 से, तो ये कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या हो जाएगी।
तो आप सभी को फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ से कि सम संख्या किसे बोलते हैं। सम संख्या जो प्राकृत संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या होती है। और 1 से 9 तक गिनती को जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या होती है। इसमें जीरो को ऐड कर दिया जाता है वो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। उसके बाद होता है सम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी पूरा विभाजित होती है वो संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी पूरा विभाजित नहीं होती, यानी 2 से भाग नहीं लगती, वो संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसमें 2 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए विषम संख्या इसको बोलते हैं। तो चलिए इसे आप सभी को समझ में आएगा तो इस वीडियो को नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीधा स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।